कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, लेकिन वो इस घर से ऐसे रुखसत हुई जैसे कोई लावारिस यतीम खाने से रुखसत होती है। मुझे ये बताएं, हदीद ने डॉक्टर से बात की है या नहीं? हदीद ऑफिस से वापसी पर डॉक्टर के पास जाएगा। मैं हैरान हूँ हदीद साहब, कैसी पत्थर दिल है आपकी वाइफ। पहली बार माँ बनने की खुशी कुछ और ही होती है। मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, वो तो कहती है कि कुछ साल वो अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती है। अल्लाह का खौफ नहीं है आपकी वाइफ को? अब आप ही मुझे बताइए, मैं मुतमईन हो जाऊं? आप संभाल लेंगी ना सब कुछ? बेफिक्र हो जाएं आप, इंशाल्लाह आपका बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपको पता नहीं है कि मेरी मामा आपको कितनी दुआएं देंगी। उनको तो कब से अपना पोता या पोती अपनी गोद में खिलाने का शौक था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सोबिया पर ये बिल्कुल जाहिर मत होने दीजिएगा कि ये मेरी ख्वाहिश थी, वरना वो फिर जिद में आ जाएगी। बेफिक्र हो जाएं आप, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूँगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ये क्या बदतमीजी आशी, मैं ड्रामा देख रही थी। हमारी अपनी जिंदगी में इतने ड्रामे चल रहे हैं, पहले आप उन्हें तो खत्म होने दें। अरे बेटा, हम तो सीधे साधे लोग हैं, ड्रामा तो तुम्हें करना आता है। क्या फरमाबरदार बेटी का रोल निभाया है तुमने अपने अब्बा के सामने, वाह। अम्मी, अगर अब्बा के सामने मैंने उनका मान रख लिया तो इसमें क्या बुरी बात है? देखा नहीं था आपने कैसे उनके चेहरे पर खुशी बिखर गई थी? अरे बेटा, अगर लड़के वाले इनकार ना करते और तुम्हारे इनकार पर जो उनका मान टूटता और उनके चेहरे पर जो दुख बिखरता, तो क्या उस वक्त तुम्हें उनके मान की और उनके इज्जत की परवाह होती? बोलो। तुम जैसी औलाद सिर्फ अपने गर्ज की होती है। तुमने इतने दिनों में मेरी परेशानी के बारे में सोचा कि मैं तुम्हारे अब्बा को कैसे फेस करूंगी? बस अपना फरमान सुनाया और चल पड़ी। सॉरी अम्मी, आप प्लीज मुझसे खफा मत हो। आपका दिल दुखाने की सजा मैं वैसे ही काट रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो तुम जाओ ना, जाके किचन में सब्जी काटो, मैं आती हूँ चावल चढ़ाने। आप ठीक कहती हैं, मैं अपनी मोहब्बत के मामले में खुद गर्ज हो गई थी, मगर वो मोहब्बत ही मेरा नसीब ना बन सकी। ओके अम्मी। आज तो तुम काफी बेहतर लग रहे हो अमर बेटा। देखो बेटा, मेरी तरफ से अपना दिल कभी मैला मत करना। सोबिया तुम्हारे साथ साथ हमसे भी खो गई। सुल्तान ने तो उसे जिंदगी से, घर से, प्रॉपर्टी से, सबसे आग कर दिया। आप फिक्र न करें खान, मैं बहुत जल्द अपने आप को संभाल लूंगा, अपनी जिंदगी को जाया नहीं करूंगा। ये मेरा अपने आप से वाला है। बेटा, हम सब भी यही चाहते हैं, किसी एक इंसान के दिए हुए दुख की वजह से अपनी जिंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए। खाला प्लीज, आप अपनी खुशी, अपने सुकून को यूं बर्बाद मत करें। वो आपकी बेटी है, उसे मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ से महरूम रखकर आप कभी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। अहमद बेटा, ये इन लोगों का आपस का मामला है, तुम्हें दरमियान में बोलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो हम में से कोई भी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कौन है? आ जाओ। क्यों आए हो तुम मेरे कमरे में? ये मेरा कमरा है सोबिया, जो अब हमारा हो गया। तुम्हारा कमरा था, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो
जता लेना अपना हक। हक तो मैं तुम पर अभी भी जता सकता हूँ। तुम शरई तौर पर मेरी हो और रूहानी तौर पर तो बचपन से मेरे दिल ने तुम्हें कबूल किया हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अहमर की हूँ। निकाह के इन 2 बोलों की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। ये जबरन हुआ था। तुमने अपनी मर्जी से साइन किए थे सोबिया, और ये साइन हमेशा के लिए तुम्हें मेरा बना गए। ये सिर्फ एक जरूरत का रिश्ता है। मोहब्बत तो मैं सिर्फ अहमर से करती हूँ और आखिरी दम तक करती रहूंगी। मुझ पर सिर्फ उसका हक है, समझो तुम? छोड़ो मुझे हदीद, हदीद। आई एम सॉरी सोबिया, आई एम रियली सॉरी। बगैर सोचे समझे बेख्तियार मेरा तुम पर हाथ उठ गया था। हाथ मत लगाना मुझे। सोबिया, बेशक तुम मुझसे अपनी नफरत का इजहार कर लो, लेकिन अहमर के लिए तुम्हारा। खबरदार जो अपनी जुबान से अहमर का नाम भी लिया और आइंदा मुझे हाथ लगाया तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। हर लिहाज तो तुम भूल चुकी हो। सोबिया प्लीज, तुम ये अहमर का जिक्र मेरे आगे मत किया करो। मैं सिर्फ और सिर्फ अहमर की हूँ। मैं सिर्फ उसी से मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल में रहता है, मेरी आंखों में आंसुओं की तरह रहता है। और कुछ सुनना है? सुनाऊं? बकवास बंद करो अपनी। कानूनन और शरन तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मेरा पूरा हक है तुम पर। किस मुंह से करते हो शरअ और कानून की बातें? बेगैरती तुम पर खत्म है हदीद। निकलो मेरे कमरे से, दफा हो जाओ यहाँ से। 1 सेकंड और तुम्हें अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो, निकलो यहाँ से। तुम्हें तो अब सारी उम्र मुझे बर्दाश्त करना होगा। हमारा आने वाला बच्चा तुम्हारे पैर की जंजीर बन जाएगा। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे मेरे इन आंसुओं का वास्ता है। मुझे मेरा खोया हुआ सुकून वापस लौटा दे। मेरे भाई का दिल मेरी तरफ से साफ कर दे। मेरे मालिक, मैं अपने भाई की खफगी नहीं सह पा रही हूँ। मेरे माबूद, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। शाम किस सोच में गुम है? चलें, अहमर वेट कर रहा होगा। मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचाने वाले मेरे अपने हैं, जिनके बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बस यही सोच मुझे मार डालती है। ठीक कह रहे हैं आप। खैरों से ज्यादा अपनों के दिए हुए दुख दिल पे पत्थर की तरह बरसते हैं। शाम, आपकी बहन ने तो दुनिया भर की बहनों से एतबार उठा दिया सबका। इशरत प्लीज मत कहो उसे मेरी बहन। 1000 बार कहा है कि मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं। मेरे लिए वो मर चुकी है। अच्छा चलें, अहमर वेट कर रहा है। चलो। सोबिया, चलें आंटी, मैं बस तैयार हूँ। आपने हदीद को समझा दिया ना कि डॉक्टर को कैसे कायल करना है? हाँ बेटा, मैंने उसे समझा दिया। लेकिन बेटा तुम भी डॉक्टर के सामने हदीद से अपना रवैया ठीक रखना, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। कोशिश करूंगी मैं कि आपकी हिदायत पर अमल कर सकूं। एक बात कहूँ बेटा? जी कहिए। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। इस तरह तुम मुझे शर्मिंदगी की मौत मत मारो।
अंजलि बाबा आप फ्री हैं? नहीं, खाना बना रही हूँ। क्यों? वो बाहर एक लड़की आई है, मेरे दोस्त ने भेजी है। उन्हें बड़ा मजे का खाना पकाती है। तुम साफ लफ्जों में ये क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे बनाए हुए खानों से बेजार हो गए हो? तो इसे कहते हैं नेकी करना और दरिया में डबो देना। आपा एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से आप सारा दिन घर के काम में मसरूफ रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा घर में कोई आ जाएगा काम के लिए। अच्छा, तुम भी कमाल करते हो। अब मैं कोई ऐसी भी बीमार नहीं हूँ और घर के काम में मसरूफ रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं तो आपकी तन्हाई दूर करने की कोशिश कर रहा था, वरना आप कोई घर में वहशत होती है। अच्छा, तुम जितने मर्जी बहाने बना लो, दुल्हन तुम्हें लेकर ही आनी है। खैर, अभी तो आपको मेरे साथ पारिस जाना ही होगा और हमें उस लड़की से मिलना ही होगा। अच्छा, समझ। आप अपना चूल्हा करें बंद और आइए मेरे साथ। आ गई। हाय बाजी। जी बाजी। कौन हो तुम और कहां से मुंह उठा के चली आई? बाजी, काम करने आई हूँ ना। आपा, ये वही है जिसको मेरे दोस्त ने भेजा। अच्छा, आप बैठ तो जाएं। क्या क्या काम कर लेती हो? साहब जी, मैं सब काम कर लेती हूँ और आपको पता है मैं खाना इतना लजीज बनाती हूँ ना कि मेरे जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, बस करो, तारीफें बंद करो अपनी। नाम क्या है तुम्हारा? शर्मीली। हैं? शर्मीली? ये कैसा नाम है? बहुत अच्छा नाम है। होगा, लेकिन आपके लिए। वही हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। साहब, आपको पता है सीन के बाद क्या आता है? हाँ। अरे वो तो मुझे भी पता है, सीन के बाद शीन आता है। तो बस उसी से तो मेरा नाम शुरू होता है। ओ, तो तुम्हारा नाम शर्मीली है? हाँ जी। तो जब तुम्हारे माँ बाप को पता था कि तुम शीन नहीं बोल सकती, तो उन्होंने चुन के तुम्हारा नाम शीन से क्यों रखा है? साहब, अब मैं कोई बोलती भी पैदा थोड़ी हुई थी, बस हूँ हाँ यही करती थी। बाद में उनको पता चला मेरे। खैर, हमें तुम्हारे नाम से क्या लेना देना। हाँ, अलबत्ता काम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो आपा, आप इसे किचन में जाके काम समझा दे। चलो आओ, मैं तुम्हें किचन में काम समझाती हूँ। वैसे साहब, आपकी आपा का मिजाज ना बहुत ही टेढ़ा है, जरा भी नहीं मुस्कुरा। अरे अब तो बेहतर हो गई हैं। तुम्हें पता है जब पहले आई थी ना तो बोलती भी नहीं थी। शर्मीली, अंदर आओ, सामान रखो साइड पे। जी। बातें ही खत्म नहीं होती इनकी तो। काशान साहब, मैं 2 रोज ऑफिस नहीं आऊंगा, जरा सारे मामला देख लीजिएगा। जी। अच्छा, मैं फिर बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे क्या हुआ शोभी? बेटा क्या हुआ? बैठो, बताओ मुझे सोफिया बाजी बहुत याद आ रही है। वो मेरा फोन भी नहीं अटेंड कर रही। डैडी प्लीज मुझे उनके पास ले चलें। देखो बेटा, सोबिया की शादी हो गई, अब वो अपने ससुराल में बिजी होगी। अब ये अच्छा तो नहीं लगता ना कि हम बाप बेटा बिला वजह मुंह उठाए ऐसे उसके घर चले जाए। यासर की बहन की भी तो शादी हुई है, वो उनके घर जाता है और रीना बाजी उससे मिलने आती हैं। बस मुझे अभी जाना है सोबिया बाजी के पास। यार, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब सोबिया हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। कैसे समझाऊं यार मैं तुम? नुसरत, इसे साफ साफ लफ्जों में बता दो
कि सोबिया ने क्या सलूक किया हमारे साथ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला ये क्या समझेगा इन बातों को? तो फिर इसे ये तो बता दो ना कि उस मनहूस का नाम मेरे सामने मत लिया करे। ब्लड प्रेशर हाई होता है मेरा। चलो बेटा अपने कमरे में चलो, डैड की तबीयत ठीक नहीं है। डैडी, सोबिया बाजी ने क्या गलत किया है? चलो बेटा आओ कमरे में चलो। हदीद, गाड़ी रोको। सोबिया क्या बात, तबीयत तो ठीक है? हॉस्पिटल है। यहाँ साइड पे कर दो। रोको गाड़ी। सड़क पर रुक दूं? कहाँ जा रही हो? मैं अहमद को देख लूं। ये क्या बदतमीजी है सोबिया? तुम्हारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और अगर लेट हो गए तो फिर मैं दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा। देखा कितनी इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह। कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आशी। कैसे हो तुम अहमद? माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। वैसे ये भी बड़ा फन है, अंदर से दिल टूटा हुआ हो और बाहर से बंदा मुस्कुराता है। क्यों, इससे क्या हुआ? ये तो माशाल्लाह हमेशा बहुत हंसती मुस्कुराती रहती। एक शेर याद आया, इत्तेफाक से आज ही नजर से गुजरा है। मैं सुनाऊं? तुम सुनना चाहोगे? जरूर। तू जो बदला, बदल गए हम भी। प्यार करते थे, बंदगी तो नहीं। वक्त सिमट जाएगा बहरी सूरत, तू कोई शर्त जिंदगी तो नहीं। वाह 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 वाह, कितना पॉजिटिव शेर है। अहमद, ये तुम्हारे लिए स्पेशल। और मेरे लिए भी। भूल जा है दिल। हदीद ने खरीद लिया उसे, और आप एक लफ्ज नहीं बोली। आप क्यों खामोश थी? बेटा बेटा डॉक्टर कह रही थी कि तुम्हारी जान को खतरा है, तो मैं कैसे इसरार करती? अच्छा है ना, जिंदा भी कौन रहना चाहता है? तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, मैं तुम्हें एक खुशबाश और सेहतमंद जिंदगी गुजारते देखना चाहता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। उसकी बेवफाई को मैं अपनी जिंदगी का रोग नहीं बनाऊंगा। भूल जा